जैसा कि अपने को 4-5 दिन हो गए क्लास लेते हुए और हमने काफ़ी प्रोनाउन भी उसके बारे में करे हैं। सबसे पहले अपन ने प्रोनाउन करा रेसिप्रोकल प्रोनाउन, उसके बाद में अपन ने करा डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, उसके बाद में हमने करा रिफ्लेक्सिव एम्फसाइजिंग प्रोनाउन। आज हम सीखने वाले हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन होते क्या हैं? पर्सनल प्रोनाउन आर दोज हु शो डिस्टिंक्शन और पर्सन, थिंग, प्लेस। किसी आदमी को कोई डिस्टिंक्ट से अपन कहें वही पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। फिर दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं कि पर्सनल प्रोनाउन में 3 पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन होता है? आई, वी। सेकंड पर्सन में यू, दाऊ और दी। यहां मैं आपको बताता चलूं कि जो वर्ड आपका दाऊ है ये ओल्ड इंग्लिश में है और ये हमेशा वहां पर सब्जेक्ट के रूप में काम में लिया जाता है। दी अगेन ओल्ड इंग्लिश है जिसको आप आर्केक वर्ड भी कह सकते हो और ये ऑब्जेक्ट के रूप में काम में लिया जाता है। बहुत बार एरर से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। थर्ड पर्सन में अपने पास होता है ही, सी, इट एंड दे। तो वापस मैं रिपीट करूं कि पर्सनल प्रोनाउन अपने पास क्या होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन में हमारे पास 7 चीजें होती हैं। आई, वी जो फर्स्ट पर्सन माना जाएगा, यू, दाऊ, दी सेकंड पर्सन माना जाएगा, ही, सी, इट, दे वो अपना कौन सा पर्सन माना जाएगा? थर्ड पर्सन माना जाएगा। यहां हमें एक बात और ध्यान में रखना है कि पर्सनल प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन है जिसमें सिंगुलर भी है, काउंटेबल भी है, एनिमेटेड और इनएनिमेटेड दोनों थिंग्स हैं। पर्सनल प्रोनाउन, दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि पर्सनल प्रोनाउन को जब अपन काम में लेते हैं, पर्सनल प्रोनाउन को अगर अपन काम में लेते हैं किसी सेंटेंस में, तो यहां अपने को एक बहुत बढ़िया बात ध्यान में रखनी है कि पर्सनल प्रोनाउन इज यूज्ड इन द फॉलोइंग वेज इन अ सेंटेंस। पर्सनल प्रोनाउन को मैं किसी भी सेंटेंस में 3 तरीके से काम में ले सकता हूं। कौन कौन से? नॉमिनेटिव केस, आई हैव इन्फॉर्म्ड यू अबाउट nominative case in the last classes. What is the nominative case? Nominative case is known as subjective, beta subjective. Or second one is accusative case, or when I say what is accusative case, it is known as object, and third one is genitive case. This is one of the most important part for today classes. Nominative case में I, we, you, he, सी, दे, इट ये सारे के सारे कौन से होते हैं? नॉमिनेटिव केस में माने जाते हैं। आई का मी एक्यूजेटिव केस है, वी का अस होता है, यू का यू ही रहता है, ही का हिम, सी का हर, ते का देम, इट का इट। अब अपनी जो मूल बात है वो ये है, जेनेटिव केस को बहुत बार आप क्या कह सकते हैं? पॉजिटिव केस कह सकते हैं, संबंध कारक आप इसे कह सकते हैं। अब इस जेनेटिव केस को वापस सुनिएगा, मैं रिपीट कर देता हूं। पर्सनल प्रोनाउन का जेनेटिव केस कैन बी यूज्ड इन 2 ways. What are they? Possessive adjective and possessive pronoun. When I say possessive adjective, it means my, our, your, his, her, their, it is. और pronoun में mine, our का ours, your का yours, his का his और her का hers रहता है, their का theirs। कैसे आप इसे कैसे पहचानेंगे? मैंने एक और चीज लिखी यहाँ पे, पर्सनल प्रोनाउन एज जेनेटिव या पॉजिटिव एडजेक्टिव और पर्सनल प्रोनाउन एज जेनेटिव या पॉजिटिव प्रोनाउन। अगर ये मैंने आपको एग्जांपल दे रहा हूँ वहीं से, जैसे लिख लीजिए कि माई फादर इज ए टीचर, माई फादर इज ए टीचर। तो यहाँ देखिएगा कि सब्जेक्ट जो है वो क्या है आपका? माई फादर। अब इस फादर में जो वर्ड है वो क्या है? नाउन है, और फादर से जो पहले वर्ड आया है वो यहाँ पर क्या बन गया? एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव बना? ये पॉजिटिव एडजेक्टिव। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि जब माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स इनके बाद अगर नाउन आती है तो ये हमेशा पॉजिटिव एडजेक्टिव बनेंगे। और एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं। योर स्कूल इज नॉट फार अवे फ्रॉम हियर। अगेन स्कूल आपका नाउन है तो वर्ड यहां पर योर अपने आप ही क्या बन गया है? एडजेक्टिव बन चुका है। 1-2 एग्जाम्पल अपन और देखेंगे। हिज कार
इज दिस। अब यहां हम देखेंगे कार यहां पर नाउन है तो हिज वर्ड यहां पर क्या बन गया है, एडजेक्टिव बन चुका है। फिर अपन आगे चलते हैं। हर फादर स्पीक्स हिंदी। यहां वापस हम ध्यान देंगे फादर यहां पर नाउन है तो हर अपने आप ही क्या बन गया आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो ब्रीफली आप यूं समझ सकते हैं और मैं आपको यूं समझा सकता हूं क्या कि माई, आवर, योर, हिज, माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स। अगर इनके बाद में कोई नाउन आती है तो अपन इसका प्रयोग क्या कर सकते हैं यहां हम इनका प्रयोग कर सकते हैं एज ए एडजेक्टिव। और कौन सा एडजेक्टिव, पॉजिटिव। अब देखिएगा कि हम कैसे एरर करते हैं, किस प्रकार से हम इनको ढूंढते हैं और ये क्यों अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इन तमाम चीजों के बारे में मैं आपको 2-4 सेंटेंस देता हूं, आप समझेंगे, देखेंगे आप। नेक्स्ट चीज मैं आपके सामने लिख देता हूं, देखिए। मैंने सेंटेंस लिखा, आई विल अलाउ माई चिल्ड्रेन टू गो बट सी डिड नॉट अलाउ हर्स टू गो। शायद आपको दिख नहीं रहा होगा सही, तो मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं, दूसरा मार्कर मैं आपके साथ काम में ले लेता हूं। यहां आपके सेंटेंस में मैंने आपके सामने लिखा कि आई विल, आई सब्जेक्ट हो गया, विल अलाउ वर्ब हो गया, माई चिल्ड्रेन ऑब्जेक्ट। ये ध्यान रखिएगा कि माई चिल्ड्रेन में कौन सा केस है, पॉजिटिव केस है। चिल्ड्रेन यहां पर क्या है, नाउन है, और माई क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव हो गया। तो आई विल नॉट अलाउ या आई विल अलाउ माई चिल्ड्रेन टू गो, मैं मेरे बच्चों को अनुमति दे दूंगा जाने के लिए, बट सी, लेकिन वह, डिड नॉट अलाउ हर्स, एच ई आर प्लस हर्स टू गो, लेकिन वह अपने बच्चों को जाने की अनुमति नहीं देगी। हर्ष यहां पर क्या है, पॉजिटिव प्रोनाउन है और इसका मतलब हो गया चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन भी किसके, उसके, हर चिल्ड्रन। अर्थ क्या हुआ कि मैं अपने बच्चों को जाने की अनुमति दे दूंगा लेकिन वह अपने बच्चों को जाने की अनुमति नहीं देगी। और देख रहे हैं अपन, माई फादर इज ए policeman and yours is a farmer। अगेन अपन बात करते हैं इस विषय पे। तो फादर मेरा क्या हो गया, नाउन हो गया, और माई आपका एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि माई कभी भी पॉजिटिव प्रोनाउन हो ही नहीं सकता, आप इसे पॉजिटिव एडजेक्टिव कहें। यू विल नॉट सी a single sentence which has started with my and there is not a noun. If my is their word, it is always used with a noun। my father is a policeman, तो ये my father is a policeman, यहां आपको ध्यान में रखना है my father is a policeman, तो यहां पर is आपका बी फॉर्म है, policeman आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो चुका है, एंड योवर्स। अब देखिएगा योवर्स जो शब्द है इसका अर्थ हुआ योवर फादर, तो यहां पर ये कौन सा हो गया, पॉजिटिव प्रोनाउन। हमें ये सेंटेंस में कैसे एरर मिलती है, देखिएगा देखिएगा, माई प्रॉब्लम इज डिफरेंट फ्रॉम योवर। यहां देखिएगा एरर, अब अपने को एक एरर ढूंढनी है इस सेंटेंस में क्या मिस्टेक्स है। तो देखिएगा कि जो सेंटेंस लिखा माई प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम तो क्या हो गया आपका नाउन, और माई क्या हो गया एडजेक्टिव। माई प्रॉब्लम सिंगुलर है, बहुत बढ़िया, तो यहाँ पर वी फॉर्म आ गया। डिफरेंट आपका अगेन क्या हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया है, तो यहाँ पे भी कोई एरर नहीं है, फॉर्म प्रीपोजिशन हो गया। अब योवर अकेला आता नहीं है, योवर के बाद हमेशा क्या आती है, नाउन आती है, इसलिए हमें योवर को हटा के क्या लिखना होगा, योवर्स लिखना होगा। हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा, और योवर्स का अर्थ यहाँ ये रहेगा बेटा योवर प्रॉब्लम। और हम सब जानते हैं कि प्रोनाउन क्या होता है, द वर्ड विच रिप्लेस नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। तो मेरी समस्या आपकी समस्या से बिल्कुल अलग है, ऐसे लिख लिए। अगला एग्जांपल एक और देखिएगा, आई हैव नॉट सीन
माई पेरेंट्स हैव यू सीन योर। अगेन सेम मिस्टेक है जो ऊपर वाले सेंटेंसेस में थी। तो आई सब्जेक्ट हो गया, हैव नॉट सीन वर्ब हो गया, माई पेरेंट्स ऑब्जेक्ट हो गया। तो पेरेंट्स नाउन है और माई वर्ड यहाँ पर क्या हो गया, पॉजिटिव एडजेक्टिव। अब हैव यू सीन योर्स, तो यहाँ पर योवर नहीं आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था, योवर्स आना चाहिए था। तो वापस मैं ब्रीफ कर देता हूँ आपको कि हमें ये ध्यान रखना है कि माई, आवर, हिज, योर, अगर इनके बाद नाउन आती है तो ये एडजेक्टिव बन जाते हैं और हमें इन्हें पॉजिटिव प्रोनाउन बनाने के लिए एस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे आपका योवर वर्ड बन जाएगा योवर्स, आवर का बन जाएगा आवर्स, हिज का बन जाएगा, हिज का हिज रहेगा, हर का हर्ष बन जाएगा, देयर का देयर्स बन जाएगा। अब आपको एक बात और ध्यान रखनी है, मैं आपके सामने दो सेंटेंस लिखता हूं, आप समझेंगे कि व्हाट आई वांट टू टेल यू, व्हाट आई वांट टू कन्वे। यहां हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखता हूं, दिस इज हिज कार, दिस कार, दिस इज हिज कार, एक सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस आप लीजिए, हिज कार इज दिस। थर्ड ले लीजिए, दिस इज हिज बुक। और फोर्थ ले लीजिए, हिज मदर इज नॉट हियर। फिफ्थ ले लीजिए, दिस कार इज हिज। सिक्स ले लीजिए, दिस बुक इज हिज। मैंने आपके सामने 6 सेंटेंसेस लिखे हैं। अपने को सिर्फ हिज कार, हिज बुक, हिज मदर पर ध्यान दीजिए। यहाँ सभी सेंटेंसेस में नाउन से पहले हिज है, तो यहाँ पर ये हिज क्या बन रहा है, एडजेक्टिव। रीजन, कार नाउन हो गया इसलिए हिज क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। यहाँ पर बुक क्या हो गया, नाउन, इसलिए हिज क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव। मदर यहाँ पर क्या हो गया जी, नाउन हो गया, तो हिज आपका क्या बन गया यहाँ पर, एडजेक्टिव बन गया। एक बात, लेकिन यहाँ सेंटेंस देखिएगा, दिस कार इज हिज। हिज यहाँ पर अकेला आया है, ये किसी नाउन को रेफर कर रहा है, इसलिए ये क्या बन गया यहाँ पर, प्रोनाउन। यानी अर्थ क्या हो गया कि ये गाड़ी उसकी है, उसकी किसकी, कोई आदमी है, उसका नाम यहाँ पर ये वेरीफाई कर रहा है। ठीक यहाँ पर दिस बुक इज हिज, ये पुस्तक उसकी है, तो हिज यहाँ पर प्रोनाउन का काम कर रहा है। तो आप क्या समझे, आप ये समझे कि हिज एक ऐसा वर्ड है जो पॉजिटिव एडजेक्टिव का भी काम करता है और पॉजिटिव प्रोनाउन का भी काम करता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस। फिर मैं आपके साथ में 2-4 बातें और कर लेता हूं, देखिएगा। बी केयरफुल विद द फॉलोइंग पॉइंट्स। निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर आप ध्यान दीजिए। बहुत बढ़िया आपको मैं चीज यहां बताने जा रहा हूं। नंबर 1, इफ वी हैव nominative comparison, if we have nominative comparison, use nominative case. I'll tell you, he can run as fast as me और I। अब हमें यहाँ देखना है कि me is a correct word और I is a correct word। ही आपका सब्जेक्ट हो गया, कैन रन वर्ब हो गया। अब देखिएगा, एज फास्ट ये डिग्री हो गया, ही कैन रन वह दौड़ सकता है उतना तेज जितना मैं। तो यहां पर दौड़ने को लेकर दो सब्जेक्ट के बीच में अंतर है, तो मी का यूज मत कीजिए, आई कीजिए। बहुत सारे बच्चे इसमें मी कर देते हैं, सब्जेक्ट कंपैरिजन है, यानी दोनों भी तेज दौड़ते हैं। ही कैन रन एज फास्ट एज आई, वह उतना ही तेज दौड़ सकता है जितना तेज मैं दौड़ सकता हूं। देखिएगा, एक और देख लीजिएगा, सुमित runs
फास्टर देन, दे और देम। अब यहां हमें वापस ध्यान में रखना है कि सुमित आपका सब्जेक्ट हो गया, रन्स वर्ब हो गया, फास्टर देन तेज दौड़ता है, ये सब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है। मैंने आपको बताया कि तुलना यहाँ पर सुमित और उनके बीच में है, तो दे सब्जेक्टिव का काम आएगा, तो देम हमें यहाँ नहीं लिखना है, क्या लिखना है, दे। तो पहला रूल क्या हुआ कि अगर हमें नॉमिनेटिव कंपैरिजन मिलती है तो हम नॉमिनेटिव कंपैरिजन सेंटेंस ही लिखेंगे या सब्जेक्ट ही लिखेंगे। रूल नंबर 2, इफ वी हैव accusative comparison, use accusative case। तो कौन सा केस काम में लेंगे, accusative केस काम में लेना है। कैसे, देखो भाई, you can't love रोहित more than I and me। सेंटेंस को आप पढ़िए, यू सब्जेक्ट हो गया, कांट लव वर्ब हो गया, अब यहां पर ऑब्जेक्ट कौन है, पूरा का पूरा है रोहित और ये सब्जेक्ट है। अब रोहित यहां पर ऑब्जेक्ट है, तो तुलना कंपैरिजन कहाँ है, रोहित और इसके बीच में, तो सब्जेक्टिव केस नहीं आएगा बल्कि ऑब्जेक्टिव केस आएगा। और आपने को आई को हटाना और क्या लिखना है, मी का, यानी रोहित कांट लव रोहित, सॉरी यू कैन नॉट लव रोहित मोर देन मी। अर्थ होगा कि आप रोहित को मुझसे ज्यादा प्यार नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पर रोहित और मी है। एक और देखेंगे, she can teach him better than सी आपका सब्जेक्ट हो गया, कैन टीच वर्ब हो गया। अब ये हिम और ये क्या है, दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट हैं, तो हिम ऑब्जेक्ट है, तो कंपैरिजन हिम और मी के बीच में है, तो आई को हटाना और हमें क्या लिखना है, हिम। अर्थ हो जाएगा सी कैन टीच हिम बेटर देन मी, वह उसे मुझसे ज़्यादा अच्छा पढ़ा सकती है, मतलब सी हिम को ज़्यादा अच्छा पढ़ाती है ना कि मी को। तो आपको वापस रिपीट करता हूँ कि अगर सब्जेक्टिव कंपैरिजन है तो आप हमेशा क्या काम में लेंगे, सब्जेक्टिव फॉर्म लेंगे, और अगर आपका ऑब्जेक्ट कंपैरिजन है तो आप क्या काम में लेंगे, ऑब्जेक्ट काम में लेंगे। नेक्स्ट अपन बातें देखते हैं, पर्सनल प्रोनाउन 321 इन गुड सेंस, इन गुड सेंस। देखिए अगर हमें तीनों पर्सनल प्रोनाउन काम में लेने हो तो उनका क्रम रहेगा 321, यानी थर्ड पर्सन पहले आएगा, दूसरे नंबर पे आएगा सेकंड, और बाद में क्या आएगा, फर्स्ट पर्सन, लेकिन सेंस अच्छा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा ही, यू एंड वी आर हियर टू हेल्प द नीडी, तो आपको यहां ध्यान देना है ही, यू एंड वी, तो तीनों का जो सेंटेंस में मीनिंग है या जो सेंस है वो एक अच्छी भावना के साथ में है। तो ही थर्ड पर्सन होता है, यू सेकंड पर्सन होता है, वी कौन सा पर्सन है बेटा, फर्स्ट पर्सन है, आर हियर टू हेल्प द नीडी, वह, तुम और हम यहाँ पर आवश्यक लोगों की या जरूरतमंद लोगों की सहायता करने के लिए है, तो ये गुड सेंस दे रहा है। और देखिए दे, यू एंड आई हैव decided to distribute this money among the poor, अगेन देखिएगा कि जो सेंस है वो अच्छा दिखा रहे हैं। क्या कहता है कि दे कौन सा पर्सन आपका थर्ड, यू कौन सा है सेकंड, और आई कौन सा है फर्स्ट, तो स्ट्रक्चर क्रम रहा क्या रहा, 321 हैव डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट दिस मनी अमंग टू द पुअर्स, वे आप और मैं निश्चय किया है कि हम हमारे पैसे को गरीबों के बीच में बांट देंगे, एक अच्छा सेंस है। लेकिन आपको ये ध्यान पर रखना है, नोट लगा के अपन ध्यान में रखेंगे, बैड सेंस में हमें जो क्रम है वो क्या रहेगा, 123,
मतलब फर्स्ट पर्सन पहले, सेकंड पर्सन दूसरे नंबर पे, थर्ड पर्सन तीसरे नंबर पे। 123 जैसे मैं यूँ लिखूंगा आई यू एंड दे आर क्रिमिनल्स। क्या लिखा मैंने? आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट। यू कौन सा है? सेकंड। और दे कौन सा है? थर्ड। आर क्रिमिनल्स, तो क्रिमिनल्स बैड सेंस हुआ, तो इसलिए अपन क्या लिखेंगे? 123 में अपन लिखेंगे। फिर अपन देखेंगे वी यू एंड दे आर मर्डरर्स ऑफ ह्यूमैनिटी। वी आपका कौन सा पर्सन हुआ? फर्स्ट। यू कौन सा हुआ? सेकंड। और दे कौन सा हुआ? थर्ड। आर मर्डर्स ऑफ ह्यूमैनिटी, कि हम, तुम और वो मानवता के कातिल हैं। तो ये बैड सेंस में, तो वापस अपन रिपीट रखेंगे कि अगर गुड सेंस का मीन आ रहा है तो अपना कर्म क्या होना चाहिए? 321। और अगर बैड सेंस आ रहा है तो हम क्या कर्म रखेंगे? 123। फिर अपन आगे चलते हैं, पर्सनल प्रोनाउन के बारे में एक बात और अपन डिस्कस करेंगे जो बहुत अच्छी है। हम यहां ध्यान देंगे, देखिएगा, अगर कंपाउंड सब्जेक्ट है तो नॉमिनेटिव केस आएगा। नॉमिनेटिव केस कैसे? मान लीजिए राहुल एंड मी आर फ्रॉम द सेम स्कूल। नोट कीजिएगा, राहुल एंड मी, ये आपका क्या हो गया? कंपाउंड सब्जेक्ट हो गया। अब इसमें एरर क्या है? क्योंकि राहुल नॉमिनेटिव केस है तो मी गलत लिखा हुआ है, हमें क्या लिखना चाहिए? यहाँ पर आई लिखना चाहिए। एक और देख लीजिए, यू एंड हिम शुड कम फॉरवर्ड टू हेल्प। अगेन यहां हम ध्यान देंगे कि यू एंड हिम कंपाउंड सब्जेक्ट है, यू सब्जेक्ट है तो हिम भी सब्जेक्ट में होना चाहिए, तो हिम गलत लिखा है, हमें क्या करना चाहिए? ही लिखना चाहिए। यू एंड ही शुड कम फॉरवर्ड, ये अर्थ होगा। आगे हम ध्यान रखेंगे कि लेट अगर आता है, क्या लिखा मैंने? लेट शब्द अगर आता है तो उसके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा। कौन सा फॉर्म आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे अगर मैं लिखता हूं लेट ही गो, तो ही गलत है, हमें क्या लिखना चाहिए? ये गलत रहेगा, हमें लिखना चाहिए लेट हिम गो, उसे जाने दो। ठीक है। फिर मैं लिखूं लेट सी कम इन, तो ये भी सेंटेंस गलत है क्योंकि लेट के बाद सब्जेक्ट नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट आना चाहिए, तो लिखेंगे लेट हर कम इन, लेट हर कम इन। फिर अगर अपन आगे देखते हैं लेट देम डू, तो यहां एकदम सही सेंटेंस है क्योंकि लेट आपका क्या हो गया? वर्ब होगी, देम आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तीसरा रूल आपको ये ध्यान रखना है कि अगर वर्ब आ जाती है तो वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है? ऑब्जेक्ट ही आता है। तो अगर वर्ब के बाद अगर पर्सनल प्रोनाउन आएगा तो वो हमेशा कौन से केस में आएगा? वर्ब के बाद अगर के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, तो आप ध्यान रखेंगे पर्सनल प्रोनाउन अगर आता है तो वो हमेशा कौन सा केस होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। कौन से केस में होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव। कैसे? देखिए, आई हैव डिस्ट्रीब्यूटेड द मनी, I have distributed the money to he। अब यहाँ आपको ध्यान में रखना है कि आई सब्जेक्ट हो गया, हैव डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ब हो गया, द मनी ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये भी ऑब्जेक्ट ही होना चाहिए। तो यहाँ पर ही की जगह क्या आएगा? हिम आएगा। जैसे मैं लिखूँ कॉल ही, आई वॉन्ट टू मीट विद हिम, आई वॉन्ट टू मीट विद हिम। तो यहाँ आपको ध्यान में रखना है कॉल आपका वर्ब है और वर्ब के बाद हमेशा क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। तो ही नहीं बल्कि क्या आना चाहिए? हिम आना चाहिए। अब अपन नेक्स्ट एक और इसके बारे में डिस्कस करते हैं। बहुत अच्छी बात अपन अभी सीखने वाले हैं।
फोर्थ पॉइंट अपन डिस्कस देखेंगे। अगर प्रीपोजिशन है, ये आप अपने दिमाग में बैठा लें कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा, और अगर प्रीपोजिशन के बाद में हमें पर्सनल प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है तो वो हमेशा ही क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। जैसे देखिएगा, डिवाइड दिस प्रॉपर्टी बिटवीन यू एंड ही। अब आप नोट कीजिए, डिवाइड आपका वर्ब हो गया, दिस प्रॉपर्टी आपका ऑब्जेक्ट हो गया, बिटवीन आपका प्रीपोजिशन हो गया, यू और मी ये दोनों ही क्या है, आपके ऑब्जेक्ट हैं। तो यू तो ऑब्जेक्ट सही है, लेकिन यहाँ पर ही नहीं बल्कि क्या आना चाहिए, हिम आना चाहिए। तो डिवाइड दिस प्रॉपर्टी बिटवीन यू एंड हिम, इस संपत्ति को आपके और उसके बीच में बांट लीजिए। दूसरा देखिएगा, मोहित wrote a letter to I। अब देखो, मोहित सब्जेक्ट हो गया, रोट वर्ब हो गया, ए लेटर ऑब्जेक्ट हो गया, टू प्रीपोजिशन हो गया, तो आई नहीं बल्कि यहाँ पर क्या आना चाहिए था, मी आना चाहिए था। अब अपन एक बात और करेंगे, अगर इट आता है और बाद में बी फॉर्म आता है, क्या बोला मैंने, इट आता है और बाद में बी फॉर्म, बी फॉर्म का मतलब यहाँ पर क्या माना जाए, इज, आर, एम, वॉज, वर, विदाउट आईएनजी, विदाउट आईएनजी। तो यहाँ हमेशा नॉमिनेटिव केस आएगा। कौन सा केस आएगा, नॉमिनेटिव केस आएगा, बताएंगे आपको, देखिए कैसे। जैसे आ जाए, इट वॉज मी हु हेल्प्ड द पुअर। अब इस सेंटेंस में आप नोट कीजिए कि इट आपका आ रखा है, वॉज बी फॉर्म हो गया, तो मी नहीं आएगा बल्कि क्या आना चाहिए था, आई आना चाहिए था। इट वॉज आई हु हेल्प द पुअर, ये मैं ही था जिन्होंने गरीबों की सहायता करी। और देखिएगा, इट वॉज हिम हु स्पोक टू द प्रिंसेस। अब हमें यहाँ ध्यान रखना होगा, इट यहाँ पर आपका सब्जेक्टिव हो गया, वॉज आपका बी फॉर्म हो गया, तो हिम नहीं बल्कि क्या आना चाहिए था, यहाँ पर ही आना चाहिए था। ये आप ध्यान रखेंगे कि इट आ जाता है और बाद में बी फॉर्म आ जाता है, तो हमें वहाँ पर क्या काम में लेना होता है, हमें नॉमिनेटिव केस काम में लेना होता है।